हजरत बहलोल दाना ये जो है कूफा में पैदा हुए थे और 768 एडी में आपने शरीर छोड़ा था। दाना का मतलब है बुद्धिमान यानी अक्लमंद। और आप हजरत इमाम जाफर सादिक से मिले थे, फिर बुजुर्ग थे ये हजरत मूसा काजिम से भी मिले थे। ये हारून रशीद के चचेरे भाई थे और खलीफा से बेधड़क टोका टोकी कर देते थे उसको। हजरत मूसा काजिम से जब मिले तो उन्होंने पूछा कि मेरा मुस्तकिल, मेरा फ्यूचर क्या है। तो उन्होंने एक कागज पे ज़ैड वर्ड लिख के दिया था, रोशनदान से ऊपर पर्ची फेंकी थी। तो इन्होंने खुद को जुनूनी बना लिया था। क्यों इसलिए बनाया जुनूनी? क्योंकि हारून रशीद ने इनको काजी बनाया था कि आप काजी बन जाओ बगदाद के, पर इन्होंने काजी बनने उसको मना कर दिया था क्योंकि ये फकीरी ज्यादा मानते थे। कहते हैं कि इनकी दुआ बहुत फौरन कबूल होती थी। आप शायर भी थे और नानक साहब ने जब यहाँ बगदाद आए थे तो इन्हीं के स्थान पे 40 दिन चिल्ला भी किया था उन्होंने। 40 दिन इनके और 40 दिन की इंटेंस उपासना भी करी थी। कहते हैं आपको एक बच्चा जो खेल नहीं रहा था उससे सबक मिला था। तो बच्चे को पूछा तू खेल क्यों नहीं रहा, सारे खेल रहे हैं तू क्यों नहीं खेल रहा? तो उस बच्चे ने ये कहा कि मैं तो खेल भी लूं लेकिन आप मत खेलना, क्योंकि आपको तो भेजा ही इसी काम के लिए कि दुनिया को आप हिदायत दो, इसलिए आप दुनिया का खेल आप मत खेलना। तो इन्होंने फिर सबक मिला था। ईश्वर बोलता है ऐसी बातों से। एक इनके साथ बहुत सारे किस्से हैं, पिक्चर भी बनी है इनके ऊपर, किताबें हैं इनके किस्सों पे, इनके बड़े मजेदार किस्से हैं इनके। जब हजरत जुबैदा हारून रशीद की वाइफ एक बार जा रही थी तो ये रेत में घर बना रहे थे, तो पूछा क्या क्या कर रहे हो बहलोल? तो उनके पति के भाई थे, देवर थे, तो कुछ बहलोल क्या कर रहे हो? बोले जन्नत के महल बेच रहा हूँ। बोले कितने में बेचोगे? 3 दिरहम में। बोले मेरे को दोगे? हाँ। तो उसने 3 दिरहम दे दिए तो उन्होंने महल ले लिया। तो घर आके उसने हारून रशीद को बताया कि आज ऐसा ऐसा हुआ कि बहलोल ने मेरे को 3 दिरहम में घर बेच दिया जन्नत का। बोले बहलोल तो ऐसे ही बोलता है। पर रात को वो सो रहा था हारून रशीद, तो उसको सपने में आया कि वो जन्नत में घूम रहा है, एक बहुत बड़ा वाइट महल है और बाहर उसके एक दरबान खड़ा हुआ है, उस पर जुबैदा लिखा हुआ है। तो उसने कहा कि वाह, ये तो मेरे बीबी का घर। घुसने लगा, दरबान ने कहा नो आप नहीं जा सकते, इस घर में जो रहता है वही जा सकता है। आंख खुल गई इनकी। आंख खोलते इन्होंने कहा कि अरे मैं तो जन्नत का महल खरीदना है मेरे को भी। सुबह सुबह दौड़ के पहुंचे बहलोल दाना के पास। बहलोल क्या कर रहे हो? बोले जन्नत के महल बना रहा हूँ, बेच रहा हूँ। बोले मुझे बेचोगे? हाँ। कितने में? तेरी पूरी सल्तनत। बोले पूरी सल्तनत? कल तो 3 दिरहम में बेचे थे। बोले वो बिना देखे थे, ये देखे हुए वाले हैं, तू देख के आया ना इसलिए पैरों में पड़ गया। वो कहता है अच्छा ले लो सल्तनत, मुझे तो ये दे दो। तो इन्होंने कहा कि जा, 3 दिरहम भी छोड़े, तेरी सल्तनत भी छोड़ी और महल भी दे दिए तेरे को, जा। तो ऐसे थे मजेदार। एक बार ये जब बाजार में बैठे थे तो लोगों ने पूछा बहलोल क्या कर रहे हो? बोले बाजार के जो लोग हैं इनकी सुलह करा रहा हूं अल्लाह से। बोले क्या बना? बोले अल्लाह तो मान रहा है, ये नहीं मान रहे, दुनिया में फंसे हुए हैं। कुछ साल बाद उसी बाजार के पीछे एक कब्रिस्तान था, जो लोग बाजार के लोग थे वो काफी सारे मर गए थे, वहां पे कब्रिस्तान में दफन थे, वहां बैठे थे। तो पूछा बहलोल क्या कर रहे हो? बोले इन लोगों की सुलह करा रहा हूँ अल्लाह से,
बोले क्या बना कि अब ये तो माने, अल्लाह नहीं मान रहा। तो समय था तब। हाँ, तब तो इन्होंने करी नहीं। हाँ। तो इस तरह के इनके बहुत सारे किस्से हैं। एक बार एक किस्सा और है कि ये पकड़ में नहीं आते थे, तो एक बार हारून रशीद छत पे टहल रहा था महल की, नीचे से जा रहे थे, तो बहलोल आ रहा, आज बुला लो इसको, पकड़ के इससे बात करेंगे और इसको ऊपर से आवाज दूंगा मैं तो ये भाग जाएगा। तो उसने अपने सैनिकों का इनको पकड़ के और डोली में बैठ के ऊपर खींचा, तो डोली में उसको टोकरी में डाल के ऊपर खींच लिया। ऊपर आके कहा कि आपसे मिलना चाह रहा था मैं, पर आप भाग जाते हो, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बुलवा लिया है। आप कैसे हो, क्या हो, ये हो। फिर बात चलते चलते बोला कि आप अल्लाह तक पहुंचे कैसे, आप कैसे, आपका रसाई कैसे हुई। बोले कि जैसे तूने मेरे को खींचा है ना, ऐसे अल्लाह ने मेरे को खींच लिया। मैं तो अल्लाह की डोरी पे 7 लाख रगड़ता रहता था, अपॉइंटमेंट मांगता रहता था, दरबान खड़े हुए रहते थे, मुझे अपॉइंटमेंट भी नहीं मिलता था, अल्लाह अवेलेबल नहीं थे। वो कभी मेरे को कुछ कहते थे, कभी कुछ कहते थे। तूने मेरे को खींच लिया इसलिए मैं, इसी तरह अल्लाह ने मेरे को अपने पास खींच लिया। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग इनका किस्सा था। ये सब हजरत जुनून मिस्री ये थे वहां के, आप मिस्र के थे। मिस्री का वर्ड इसलिए इजिप्ट के थे। ये इनकी मजार यहाँ पर जरूर है। ये 796 एडी में पैदा हुए थे, 859 एडी में इनकी डेथ हुई थी। इनको जुनून इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कश्ती में सफर कर रहे थे, एक मोती किसी का गुम हो गया, बोले आपने चुराया है। तो इन्होंने जब इनको बहुत जहालत करी इनकी, तो उन्होंने एक आवाज लगाई तो हर मछली निकल आई मोती ले लेके मुंह में। इन्होंने एक मछली से मोती लेके उसको दे दिया। बाद में उसको अपना मोती कहीं और मिल गया तो वो बड़ा परेशान हुआ। फिर उसने, इसलिए आपको जुनून मिस्री कहते हैं। आपकी तौबा कैसे हुई थी, वो बड़ा किस्सा अजीब, बहुत अजीब किस्सा है। एक बार ये जंगल में जा रहे थे, तो एक पेड़ पे लड़का था उल्टा लटका हुआ था, और ये कह रहा था, नफ्स को कह रहा था कि नफ्स तू मेरी मुखालिफत क्यों करता है, मैं तेरे को दंड दूंगा। पेड़ पे उल्टा लटका हुआ था। तो उन्होंने कहा कि यार तो कमाल कर रहे हो, कब से लटके हो। बोले 1 महीना हो गया, खाना पीना खत्म, कुछ नहीं, मैं नफ्स को खत्म करना चाहता हूँ। बोले यार तुमको कमाल का। बोले मैं कुछ नहीं कमाल का, कमाल का तो है ऊपर है, जो पहाड़ पे चले जाओ, वहां पे मिल जाएगा आपको कमाल कौन है। पहाड़ पे गए तो एक आदमी कटा पैर लेके इबादत कर रहा था, उसका एक पैर कटा हुआ था। बोले तुम ये क्या कर रहे हो, पैर कैसे कटा। बोले मैं यहाँ पे इबादत कर रहा था, इस बीच में कोई लड़की आई, तो उसको देखने के लिए कि ये लड़की कौन है, मैं आगे चला गया। फिर मेरे मन में आई कि तू गया क्यों, और मैंने पैर काट डाला, मेरा जो पहले पैर उठा था उस पैर को काट डाला। और अब क्या कर रहे हो। बोले बस कब से मैं यहीं बैठा हुआ हूँ, अल्लाह से माफी मांग रहा हूँ और अपने गुनाहों की पशेमानी कर रहा हूँ, और मेरे को इनसे फिर और लौट के आए। बोले तुम्हारा इंतजाम कैसे होता है। बोले आपको मालूम नहीं इंतजाम कैसे होता है, जाओ देखो। तो इन्होंने देखा कि एक पेड़ है, उसमें एक अंधा बर्ड है, इसकी आंखें खत्म हो चुकी हैं। वो पेड़ से वो पंछी उड़ के नीचे जमीन पे आया, तो 2 प्यालियां आसमान से उतरी, एक में पानी था, एक में दाना था। उसने दाना खाया, पानी पिया, और फिर वो प्यालियां गायब हो गई, और ये ऊपर पेड़ पे जाके बैठ गया। तो इसने कहा तवक्कुल। तो जुहद, तकवा और तवक्कुल तीनों का सबक ये 3 जनों से मिल गया उसको। जुहद का तो वो लटका हुआ था वो, तकवा का जिसने पैर काट डाला था, तवक्कुल का वो पंछी को देखे कि देने वाला ईश्वर है। फिर उन्होंने नफ्स की मुखालिफत करी, सब कुछ किया। फिर उन्होंने 10 साल तक पुलाव नहीं खाया। जब
एक बार बहुत लंबी भूख में चले गए थे, तो हुजूर अकरम ने किसी को थाल लेके भेजा, जाओ मेरे जुनून को खाना खिलाओ। तो इन्होंने तो मना करते थे, तब उनको आदेश हुआ नहीं हमने भेजा है, तुम खाओ। तब इन्होंने खाया, प्रसाद समझ के। ये मिस्र के लोग आपको समझ नहीं पाए थे। 40 दिन तक आपको कैद में भी रखा हुआ था, और 40 दिन तक रोज एक रोटी इनको घर से आती थी। घर वाले समझते थे रोटी खा रहे होंगे, पर 40 दिन बाद जब छोड़े गए ये, तो 40 की 40 रोटियां वहां पे रखी थी इनके जेल के अंदर। तो किसी ने पूछा भाई क्यों नहीं आपने वो रोटियां खाई? बोले वो जेलर के हाथ लग जाते थे उसमें, तो रोटियां अपवित्र हो जाती थी, इसीलिए भेजती थी कि भाई आपको सही रोटी। हाँ, घर की। बोले वो जेलर के हाथ लग जाते। इनकी बहुत बड़ी बात ये थी कि ईश्वर पे तवक्कुल करो, मुकम्मल भरोसा करो, उसी में सब हो जाएगा। किसी कोई आया था गरीब जिसको कुछ बहुत ज्यादा तकलीफ थी, तो उन्हें हाथ को मसला 3 मोती दे दिए उसे, जिनकी कीमत हजारों में थी। और फिर देखा कि ये तो कहीं इनका मिसयूज नहीं हो जाए, तो पानी में फेंकवा दिया, और उसको और तरह से पैसा दिलवा दिया उस लड़के आदमी को जिसको आए। लेकिन ये मोती फेंकवा दिए, ये इनकी कीमत उस टाइम के हजारों, अभी के लाखों करोड़ों होगी। जब आपका देहांत हुआ तो आपकी जो जनाजा जा रहा था, तो धूप थी, बहुत ज्यादा गर्मी थी, तो जाने कहां से हजारों पक्षी आ गए थे और जनाजे के ऊपर छाया करके जा रहे थे, और इनकी शहादत की उंगली खड़ी। जैसे अशहदुल्लाह का आया नमाज में, तो इनकी उंगली खड़ी हो गई, इनकी वैसी उनको दफनाया गया। और कहते हैं कि जो जड़ पदार्थ हैं वो भी ईश्वर जो वाले जो हो जाते हैं उनके आज्ञा पालक होते हैं। जैसे ज्ञानेश्वर जी ने कहा चल दीवार चल पड़ी, इन्होंने पेड़ को आदेश दिया। किसी ने पूछा पेड़ चल सकता है क्या? बोले हाँ, ईश्वर जो अल्लाह वाले होते हैं उनके आदेश पे कुछ भी हो सकता है। आदेश दिया, पेड़ चल के आ गए। इन्होंने तो कहा भाई मैंने तो ये कहा था चल सकता है, मैंने थोड़ी कहा तू आ जा, तू तो आ ही गया, जाओ वापिस जा। इन्होंने सिर्फ ये कहा था हाँ हो सकता है, वो आ ही गया पेड़। हजरत जुनैद बगदादी, ये हजरत सिरी सिक्ती के शिष्य भी थे, उनके भतीजे भी थे। ये 830 AD में पैदा हुए थे। इनके पिता जो थे वो शीशे का व्यापार करते थे, और हजरत सिरी सिक्ती इनके मामा थे। इन्होंने 7 साल की उम्र में मामा के साथ हज किया था। एक बार इनके पिता ने इनके मामा के घर भेजा गिफ्ट देने के लिए, तो हजरत सिरी सिक्ती ने रिफ्यूज कर दी थी कि मैं नहीं लूंगा। तो इनको भेजा कि तू जा और वहां किसी तरह, ये बोले मैं ही जाके दे आऊंगा। वहां पहुंचे और कहा कौन है? मैं जुनैद। किस लिए आए हो? मैं हदिया लेके आया हूं, मतलब गिफ्ट लेके आया हूं। बोले मैं तो नहीं लेता हदिया। बोले आपको लेना पड़ेगा क्योंकि ये तो सुन्नत है। हुजूर अकरम जो थे वो दान नहीं लेते थे, गिफ्ट ले लेते थे, ये तो आपको लेनी पड़ेगी, आप मना ही नहीं कर सकते। बोले अच्छा ठीक है, मैंने हदिया भी ली और तेरे को भी लिया। उन्होंने इनको भी एक्सेप्ट कर लिया। फिर एक बार कहते हैं कि जिहाद करने गए 6 लोगों के साथ, मतलब 6 लोग कुल गए थे, 5 मर गए, अकेले रह गए। तो कहे मैं कैसे बच गया? आश्चर्यजनक रूप से ये बच गए, बाकी सब मर गए। इतने में आवाज है कि हमने तुम्हें किसी और काम के लिए पैदा किया। ये बड़े पहलवान भी थे, बहुत ही तगड़े थे। तो इनका एक मुकाबला था जिसमें एक कमजोर सा आदमी इनके सामने मुकाबले खड़ा था। तो बोला कि बात यह है कि मैं सैयद हूँ, हुजूर अकरम की फैमिली का हूँ, और मेरे बच्चे पिछले 7 दिन से भूखे हैं। अगर आप हार जाओगे तो मेरे बच्चों को खाना मिल जाएगा। तो बगदाद में इनका मुकाबला था, भीड़ इकट्ठी थी, ये हार गए जानबूझ के, ताकि उसको तो इनका बड़ा मजेदार ये वो भी किस्सा है। किसी को हजरत हुजूर अकरम ने
ख्वाब में कहा, हर नबी को अपनी उम्मत में किसी पे फक्र होता है, हमें जुनैद पे फक्र है। मतलब इतना इन्होंने अपने आप को, क्योंकि अपने मामा के घर में फिर रहने लगे थे, गोशा नशीनी करने लगे थे। 25 साल या 30 साल तक इनके मामा के घर में अकेले कोने में रहते थे और इबादत करते थे। एक आतिश परस्त जो था वो हकीम था, आया, इनकी आंखें खराब हो गई थी, तो बोले कि पानी मत डालना, पानी डालोगे तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। इनको वजू करना था नमाज के लिए, पानी जिसमें प्रयोग होता है। इन्होंने तो पानी यूज कर लिया और आंखें ठीक हो गई। अगले दिन आया, बोले अरे आपकी आंखें तो अच्छी खासी हैं, क्या क्या डाला आपने? मैंने कहा पानी डाला। इन्होंने कहा, तो वो हकीम बोला कि असल में हुजूर बीमार तो मैं था, अब मेरे को आप अपने उसमें लो। तो हाँ, ऐसा शिष्य बन गया। तो ये बहुत पॉपुलर थे और बहुत ही ज़ोर, तकवा, इबादत और अपने नफ्स कुशी वाले थे। तो जो उस वक्त का जो खलीफा था, उसने अपनी एक कनीज को, उसकी लड़की थी कोई, जो उसकी दासी थी, गुलाम थी, उसको भेजा। बहुत सुंदर थी वो, कि तुम जाओ इसको, जुनैद को का टेस्ट करो कि वो वाकई फकीर है या वो भी ऐसे ही है। और पीछे से गुलाम को भेज दिया कि जाके देखो क्या होता है। वो आई, आके उसने जो कोशिश करी अपनी, इन्होंने एक आह करी और वो मर गई। आह करी, या अल्लाह पाक, ये क्या मेरे को आप क्या इसमें भी फंसा रहे हो? वो मरी गई। वो जाके बोला, पीछे पीछे आया था गुलाम, उसने कहा खलीफा को तो मर गई। ये भागा भागा आया, अरे मेरी मर गई, कनीज मर गई। बोले आपने तो इसको मार दिया। बोले मैंने क्या मारा, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम तो फकीर का इम्तिहान लेने भेजते हो। ये किस्सा था। इनके गुरु कहते थे, इनके कोई पूछता था कि कोई शिष्य गुरु से ऊंचा हो सकता है क्या? तो इनके गुरु कहते थे हजरत श्री शक्ति की, देखो जुनैद को देख लो। और आपने हुजूर अकरम की, हजरत बाकी बिल्ला साहब भी सानी साहब के लिए कहते थे। हाँ, इनके मामू, इनके गुरु कहते थे तुम उपदेश करो, ये कहते थे मैं इस काबिल ही नहीं। बहुत टाइम तक बात चलती रही। तो हुजूर अकरम ने रात को सपने में कहा कि तुम जुनैद कल से तुम वाज करोगे। बोले ठीक है साहब। सुबह सुबह दौड़े दौड़े गए अपने मामा को बताने कि मैं आज से, मेरे को मामा कोई कपड़े उपड़े सुखा रहे थे धो के, इनको आता देख के बोले अच्छा आज से वाज करोगे ना तुम? मतलब उनको भी हुजूर अकरम ने रात को खबर दी अपने। पर इनका जो पहला जो वाज हुआ था उसमें 40 लोगों को, उसमें से 22 बेहोश हो गए और 18 लोग मर गए। हैवत तारी हो गई उनके, 18 लोगों की डेथ हो गई और 22 लोग मर गए। हजरत मंसूर हल्लाज जो था, उसने अपनी मौत मांगी थी अराफात के मैदान में कि या अल्लाह सारी दुनिया को मेरे खून का प्यासा कर दो। हजरत मंसूर हल्लाज इनके पास आया तो इन्होंने देख के कहा कि मंसूर तेरे को तो फांसी लगेगी। मंसूर बोले कि वो तो ठीक है, फांसी तो लगेगी, लेकिन उसकी जो है अप्रूवल के साइन तुम ही करोगे। ये भी हंसने लगे। और ऐसा ही हुआ बाद में, जब सब उसके खिलाफ हो गए मंसूर के, तो फिर राजा ने कहा साइन करो, और साइन नहीं करते हो तो मैं ये हो जाएगा हो जाएगा। इनको मालूम था कि मेरे को साइन करने ही करने, साइन कर दिए। तो सब लोगों का पत्थर मारो इनको, मंसूर को सब पत्थर मार रहे थे। हजरत शिबली ने फूल मारा तो उन्होंने, और पत्थरों पे कभी आह नहीं करी, लेकिन फूल लगते आह करी गया। शिबली तेरे फूल
ने मेरे को चोट पहुंचा दी। जब इनको गुरु ने इनको तैयार किया था, तैयार करके इन्होंने सभा बुलाई, सभा बुला के और धर्म के लोगों को सबको बुला के मैंने नमूना तैयार किया है, इसका टेस्ट लो। तो एक ने पूछा कि शुक्र क्या है, तो उसने कहा कि शुक्र है ईश्वर की दी हुई देन का उचित प्रयोग। सबने वाह वाह करी। एग्जैक्टली यही किस्सा लाला जी महाराज साहब के साथ हुआ। उनको भी जब तैयार किया उनके गुरु ने, तो लोगों को अलग अलग धर्म को, जैनी सिख सबको बुलाया, बुला के उनमें से एक जो मुसलमान थे, जो हाई लेवल पे थे, उन्होंने यही सवाल पूछ लिया। उन्होंने कहीं पढ़ा होगा तजरिया, कहीं पर पढ़ा होगा कि ऐसा सवाल जुनैद ने से पूछा गया था, तो यही सवाल पूछे कि शुक्र क्या है। तो लाला जी महाराज ने तो कुछ पढ़ा ही नहीं था, उनको तो कुछ पता ही नहीं, लेकिन उनका जवाब बिल्कुल वो ही था जो कि हजरत जुनैद बगदादी ने दिया। ईश्वर की दी हुई देन का उचित प्रयोग ही शुक्र है, वही थैंकफुलनेस है। हजरत श्री सिक्ति जो थे वो हजरत जुनैद बगदादी के मामू थे और 772 एडी में पैदा हुए थे। ये जनरल कारोबार करते थे बाजार में। बाजार में आग लग गई, सारी दुकानें जल गई, एक दुकान बच गई, वो इनकी दुकान, कुछ भी नहीं जला उसमें। पर इस बात से इतना ज्यादा इनको वो असर हुआ कि इन्होंने दुकान का जितना सामान था सारा खैरात कर दिया और ईश्वर की राह में चल पड़े। और ये कहा कि मालिक तुम तो मेरे को दुनिया में फंसाना चाहते हो, मेरी दुकान बचा के मुझे दुनिया में नहीं फंसना। तो ढूंढने निकले। तो फिर जो थे वो मारूफ करखी के पास पहुंचे, उनसे शिष्यता ग्रहण करी और इतने ऊंचाई पे पहुंचे कि बड़े अपना नाम इन्होंने ईश्वर में फना होके बका हुए और ऐसे ऐसे काम। एक बार शहद खाने का मन हुआ तो 24 साल तक शहद ही नहीं खाया। कोई अस्सलाम वालेकुम कहता था तो ये जवाब नहीं देते थे, मुंह बना लेते थे, क्योंकि उसमें ये था कि जो अस्सलाम वालेकुम का जवाब वालेकुम सलाम बोलता है उसको 100 गुना फायदा मिलता है, और अगर वो जवाब नहीं दे तो सारा का सारा फायदा पहले वाले को मिल जाता है। दूसरों को फायदा मिले इसलिए जवाब नहीं देते थे। शीशा देखते थे, डरते थे कि मेरा चेहरा गुनाहों से कहीं काला तो नहीं हो गया। 98 साल की उम्र तक ही जिंदा रहे। इनसे पूछा गया कोई मुरीद अपने पीर से आगे बढ़ सकता है, तो उनका जुनैद को देख लो। इनसे पूछा कि ईश्वर से कुर्ब कैसे मिल सकता है, तो जवाब मिला तेरे दिल में अल्लाह के अलावा कोई और चाहत ही नहीं। ये सिर्फ हजरत बिशर आफी से सवाल करा करते थे और किसी से सवाल नहीं करते थे। आप किसी की तकलीफ बर्दाश्त नहीं करते थे। एक शराबी का इन्होंने मुंह धोया, वो गली में पड़ा हुआ था नाली में, और कपड़े पहनाए, दुल्हा के बैठाया, तो रात को आवाज आई कि तूने उसका मुंह धोया, हमने तेरा दिल धो दिया, तूने मेरे। और इनकी मजार पे बहुत जो मांगो मिलता है, कृपा मांगनी चाहिए परमेश्वर की। कहते हैं इनके जनाजे में जितने भी लोग आए थे सारे के सारे बख्शे गए।